वेक्टर में दो पॉइंट्स बाकी रह गए थे, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है एक प्लेन में, ठीक है। एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, तो ओरिजिन हो गया ये ओ, दिस इज द ओरिजिन ओ। ओरिजिन से उसका, उस पार्टिकल का जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, तो वो क्या होगा, इस तरह से होगा, दिस। तो इसका एक अपना एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और सिमिलरली इसका एक वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो पोजीशन वेक्टर आर जो होगा, दैट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, एक्स एक्सिस में, प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप। दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहां से आके इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां से ये मूव किया और किसी पॉइंट पे आ गया, ये मान लेते हैं ऐसे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो अभी क्या हो रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर फिर जो जो आपका ओरिजिन होगा, ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर होगा ये हो जाएगा, मान लीजिए R2, वेक्टर R2। तो इसका मान लेते हैं कि ए कोऑर्डिनेट है, एक्स कंपोनेंट इसका ए कोऑर्डिनेट है एंड वाई कंपोनेंट इसका बी है। तो व्हाट इज द R2, R2 इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। व्हाट इज द R1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो R1 हो गया आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ऑब्जेक्ट अब यहां पर था और इस पॉइंट से वो इस पॉइंट पर गया, ठीक है। तो दिस इज आर नॉट, ये वेक्टर हो गया आर नॉट, ये वेक्टर हो गया आर नॉट। तो आर नॉट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पे उसका यहां पे था और यहां से इस साइड पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, दिस वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको निकालना है, तो अभी यहां पे हम वेक्टर सम लगा देंगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R0 इक्वल टू वेक्टर R2। तो यहां से क्या दिख रहा है साफ साफ, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R0 इक्वल टू वेक्टर R2। अगर उसने आपसे केवल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा, तो R0 इक्वल टू व्हाट, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R0 इक्वल टू, एक्चुअली में क्या हुआ, ये फाइनल पोजीशन का वेक्टर था, ये इनिशियल पोजीशन का वेक्टर था। तो दैट इज द R फाइनल माइनस R इनिशियल, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, ओके, ठीक है। ये पॉइंट रह गया था, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये मैंने बता दिया आपको। बेटा आपका जो, आप जहां पे वीडियो देख रहे हो ना, तो वहां पे वीडियो सेटिंग में नीचे 3 लाइंस हैं वर्टिकल, अगर आप गौर से देखोगे हॉरिजॉन्टल होंगी या वर्टिकल, यानी राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ, ठीक है। वहां पे आप क्लिक करके सेटिंग में जाइए, और सेटिंग में फिर ऊपर सेटिंग में जाओगे तो पहले आएगा वॉइस, वॉइस आएगा, फिर आएगा वीडियो। तो वीडियो पे क्लिक करके इनकमिंग वीडियो, आउटगोइंग नहीं, इनकमिंग वीडियो 720 पे कर देंगे, तो आपको और भी क्लियर दिखेगा। क्लियर, ओके। तो ये आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया, R1 इस साइड हो गया, R1 इक्वल टू मैं बोल देता हूं 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, एंड R2 इक्वल टू हो जाएगा 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। तो व्हाट इज द वेक्टर R1, R1 इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, एंड व्हाट इज द वेक्टर R2, R2 इक्वल टू 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R फाइनल, ऑब्जेक्ट यहां पर था, यहां से फिर वो इस पॉइंट पे गया,
तो दैट इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड दैट इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर आप उसने उसे पूछा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर नॉट, तो आर नॉट इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो यहां पे कितना हो जाएगा आर नॉट? आर नॉट इक्वल टू हो जाएगा 7i प्लस 5j माइनस 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j, ये हो जाएगा 7i प्लस 5j माइनस 3i माइनस 2j। तो दैट इज अ 4i प्लस 3j, दैट इज आर नॉट। ओके, अब आपके पास जो असाइनमेंट भेजा था, असाइनमेंट नहीं सॉरी, जो हमने नोट्स भेजे थे आपको, उस पे आ जाएंगे पेज नंबर 20 पे। तो वहां पे कैलकुलस वर्ड लिखा होगा पेज नंबर 20 पे। तो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे कैलकुलस लिखा होगा। तो कैलकुलस एक्चुअली में मैथ्स का पार्ट है, कैलकुलस एक्चुअली में मैथ्स का पार्ट है, लेकिन इसकी बहुत जरूरत पड़ती है आपको फिजिक्स के क्वेश्चन में, और कैलकुलस को हम छोड़ नहीं सकते। ओके, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे इसका यूज देख लीजिए कैसे, इसका यूज देख लीजिए, जैसे y इक्वल टू ट्वाइस एक्स है, एक लाइन है, मैथ्स का पार्ट है बेटा ये, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में जरूरी है, ठीक है, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। ज्यादा डेप्थ में इसका 11th के लास्ट में चालू होगा और 12th के बिगिनिंग में आपका इसका होगा पार्ट, तो वहां पे आप इसको डेप्थ में पढ़ोगे, लेकिन अभी हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि इसका ग्राफ खींचो, तो आपने 10th में किया होगा इस तरीके से, आपने क्या किया होगा, इस तरह से दो लाइन ड्रॉ कर लेते होगे आप, और इधर यहाँ पर लिखते होगे x, और यहाँ पे आता होगा y। तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी क्या? x इक्वल टू 1 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 2, x इक्वल टू 2 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 4, x इक्वल टू 3 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 6, x इक्वल टू 4 रखोगे y की वैल्यू आएगी 8। ठीक है, यहां से एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है कि अगर मैं x इक्वल टू 0 से 1 जा रहा हूं, 0 से 1 जा रहा हूं, तो x में डेल्टा x यानी x में क्या इंक्रीमेंट हुआ, x में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का हुआ क्या, 2 का हुआ। अब अगर आप x 1 से लेके 2 जा रहे हो, यानी 1 से लेके 2, पहले वैल्यू 1 थी बाद में 2 हो गई, तो इंक्रीज कितना हुआ x फिर से अगेन एक इंक्रीज हुआ, तो y में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, 4 माइनस 2, तो अगेन 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहां पे अगर आप 2 से 3 जा रहे हो तो यहाँ पे भी 2 का इंक्रीमेंट आएगा, 3 से 4 जा रहे हो तो यहाँ पे भी 2 का इंक्रीमेंट आएगा, 8 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, बहुत ही सिंपली देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो x में अगर एक इंक्रीमेंट आप 1 का करते हो, तो y में जो इंक्रीमेंट होता है वो 2 का होता है। तो अब x में इंक्रीमेंट कहीं से भी कहीं का भी आप कर दो 1 का, तो वहां पे जो y में इंक्रीमेंट होगा वो 2 का ही होगा ना। क्लियर ये पॉइंट? अगर x इक्वल टू एक्स नॉट है तो आप x नॉट पे उसकी कोई वैल्यू थी y नॉट, तो y नॉट आप x नॉट, x से x की वैल्यू x नॉट प्लस 1 गया, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, y नॉट प्लस 2 जाएगी ना। ये पॉइंट क्लियर क्या, ये पॉइंट क्लियर? ओके, तो इन दैट केस यहां पे ये एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल ग्राफ है, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू जज कर सकते हैं कहां पे, अगर किसी में x में कुछ इंक्रीमेंट करोगे तो y में क्या इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन मान लो यहीं पे ग्राफ चेंज हो गया, यहीं पे इक्वेशन चेंज हो गई, y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपने फिर से वो लाइन ग्राफ वो ब्लॉक ड्रॉ किए, ठीक है, तो ये हो गया x, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई y, तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू आई 1, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू आई 4, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,
x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू आ जाएगी 16, x इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू आएगी 25। ठीक है, x में 1 का इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे y का 1 का इंक्रीमेंट हुआ, x में यहां पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे अब 3 का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का नहीं 3 का हुआ। ठीक है, x इक्वल टू 2 से 3 है, 1 का इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे x में 5 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, x इक्वल टू 3 से 4 में गए तो यहाँ पे आपको कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 7 का इंक्रीमेंट हुआ। x इक्वल टू 4 से 5 गए तो यहाँ पे आपको कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 9 का इंक्रीमेंट हुआ। तो अब इंक्रीमेंट, अब x में इंक्रीमेंट आप कांस्टेंट कर रहे हो, लेकिन अब आपको y में कांस्टेंट इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा। इसका रीजन क्या था कि पहले वाले में आपको कांस्टेंट इंक्रीमेंट मिल रहा था और इस वाले में आपको कांस्टेंट इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा। उसका रीजन क्या था कि पहले वाला ग्राफ लीनियर था और दूसरे वाले ग्राफ में एक कर्व आता है, एक कर्व आएगा। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 आई, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू आ गई 1। मान लीजिए x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी आ गई, ये ग्राफ थोड़ा सा और इसको ढंग से ड्रॉ करता हूं, कुछ ऐसे। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 आ गई, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4 आ गई, x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू 9 आ गई, x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 16 आई। देखो y बढ़ता जा रहा है। तो अभी यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट 1 का था, फिर यहाँ पे 3 का हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, 3 माइनस 1, इंक्रीमेंट 2 का हुआ, अभी इंक्रीमेंट 5 माइनस 3 तो कितना हुआ, सॉरी ये अभी यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 5 का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 5 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर आपको इंक्रीमेंट हुआ 7 का। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट अभी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसका मेन रीजन है कि ये ग्राफ कर्व है। तो अगर मैं इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लूं कर्व का, जैसे अपनी अर्थ जो है वो एक स्पेरिकल पार्ट है ना, स्पेरिकल शेप में है, लेकिन अभी क्या है कि बहुत छोटी सी डिस्टेंस, जैसे मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं और इस पॉइंट से मैं एक कदम एक स्टेप आगे आता हूं, तो क्या इतने छोटे स्टेप में मुझे उसका अर्थ का कर्व पार्ट फील होगा? नहीं, वो मेरे लिए प्लेन हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को इतना छोटा डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफ की किसी पार्ट को इतना स्मॉल डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कर्व की प्रॉपर्टी को छोड़ के एक स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हो आप, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए हम फिर से ड्रॉ करते हैं कर्व को। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही वाला कर्व लिया, सिंपल वाला कर्व है ये। ठीक है, तो अगर आपने इस कर्व को ड्रॉ किया तो ये आता है इस तरीके से। ओके, अब आप x इक्वल टू एक्स नॉट पे गए, x इक्वल टू एक्स नॉट पे गए। ठीक है, ये पॉइंट क्या हुआ एक्स नॉट, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई, एक्स नॉट स्क्वायर। क्लियर? अब आप यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे जाते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस आगे जाते हो, कितना, एक्स नॉट प्लस एच। तो यहां पे वैल्यू कितनी आई, एक्स नॉट प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने कर्व का ये पार्ट लिया, क्या ये वाला पार्ट लिया, अब इसको आप मैग्नीफाई कर दो, मैग्नीफाई करके देखोगे तो कैसे दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। ये इस तरह से दिखेगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका एक्स नॉट, ये पॉइंट हो जाएगा एक्स नॉट और ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच। ठीक है, ये वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स नॉट प्लस एच का होल स्क्वायर। ये क्लियर है क्या, अगर आपने मैग्नीफाई करके देखा तो ये क्लियर है क्या, ये वाला पार्ट क्लियर है? मैग्नीफाई करके देखा तो आपको यहाँ कर्व प्रॉपर्टी दिखेगी, कर्व का एक छोटा सा पार्ट दिखेगा ना। ये क्लियर है ये पॉइंट? ओके, बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट आधा रास्ता हम क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट है एक्स नॉट, अगर एच को मैं स्मॉल करता जाऊंगा, ये जो एच है यहां पर, इसको मैं छोटा करता जाऊंगा, यानी इसकी वैल्यू बहुत छोटी ले लूंगा,
तो क्या होगा, ये लाइन और पास आती जाएगी क्या एक्स नॉट के। अब देखो एक्स नॉट प्लस एच है, मैंने मान लिया एक्स नॉट इक्वल टू है 3, मैंने कंसीडर कर लिया, और एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू है 0.3 या 0.4, छोटा लिया ना मैंने एच नॉट। तो यहां पे कितना हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ तुम्हारा 3 प्लस 0.4। अब ये 0.4 को और कम किया 0.3, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 0.3, 3 प्लस 0.2, 3 प्लस 0.1, 3 प्लस 0.01, 3 प्लस 0.001, और छोटा करते गए। तो ये जब आप इसे छोटा करते जाओगे तो देखो ये कर्व की प्रॉपर्टी, कर्व भी तो छोटा हो जाएगा, कर्व कर्व का वो पार्ट भी तो छोटा होता जाएगा। इसको फिर से आप मैग्नीफाई करोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लगेगा। क्लियर? ठीक है, तो अभी ये पॉइंट क्या हो गया, अभी ये पॉइंट हुआ एक्स नॉट, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया एक्स नॉट प्लस एच, और ये वाला पॉइंट कितना हुआ वाई नॉट, और ये वाला पॉइंट कितना हुआ वाई नॉट, कितना मतलब हो गया वाई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया वाई नॉट प्राइम, दैट इज द एक्स एक्स नॉट प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, अगर मुझे ये एंगल थीटा निकालना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू दिस लेंथ बाई दिस लेंथ, यानी वाई नॉट प्राइम माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट। ये क्या हो गया, ये वाली लेंथ कितना हो गया एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट, दैट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा। क्लियर? इतना इतना क्लियर या एक बार फिर से बताऊं, इतना क्लियर या एक बार फिर से बताऊं? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई। इतना क्लियर है या फिर से बताऊं मैं? ओके, मैं एक बार फिर से बताता हूं। ठीक है, मेरी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश ये है कि जो ये कर्व वाला पार्ट आया था ना, उसको मैं इतना छोटा कर दूं कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करने लगे। तो यहां पे ये वैल्यू पॉइंट थी एक्स नॉट, एक्स नॉट पे जो वैल्यू आ रही थी वाई की, दैट इज द एक्स नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो गई थी एक्स नॉट प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे को एच छोटा करना है, तो जब आपने एच छोटा करना चालू किया तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू एक्स नॉट प्लस एच एक्स नॉट के पास क्लोज आती जा रही है क्या, तो जब वो क्लोज आती जा रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी तो डिक्रीज होती जा रही है। तो मैंने एच नॉट को एच को इतना छोटा ले लिया कि वाई आपका वाई भी आपका बहुत छोटा हो गया, तो मैंने उसे फिर से मैग्नीफाई किया, फिर से मैग्नीफाई किया, तो फिर अब वहां पर ये वाला कर्व का ये वाला पार्ट जो कि कर्व था, कर्व बिहेवियर शो कर रहा था, वो और भी छोटा हो गया। तो उस केस में क्या हुआ, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करने लगा। ठीक है, तो जब स्ट्रेट लाइन की तरह काम करने लगा तो मैं इस एंगल थीटा में इंटरेस्टेड हूं। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन थीटा इक्वल टू हो गया दिस वैल्यू बट बाई दिस वैल्यू। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, एक्स नॉट प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू क्या हो गई एक्स प्लस एच माइनस एक्स नॉट। ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला था एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट। ठीक है, क्लियर है? तो अभी क्या है कि ये बिहेव कब करेगा स्ट्रेट लाइन की तरफ, जब एच बहुत छोटा हो जाएगा। तो उस केस में हम कहते हैं लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यानी एच को हमने बहुत छोटा ले लिया। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि एच जीरो के बहुत क्लोज है बट जीरो नहीं है। ठीक है, ये लाइन कैसे समझोगे, जीरो के बहुत क्लोज है बट जीरो नहीं है, तो एच की वैल्यू हो सकता है 0.00000। आपने 1,00,000 बार जीरो लगा दिया फिर लास्ट में लिख दिया 1,
ठीक है, तो वो वैल्यू टेक्निकली जीरो नहीं है, लेकिन वो बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसको क्या करोगे, दैट इज द व्हाट, दैट इज द डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, वाई नॉट प्राइम था ना, ये वैल्यू कितनी थी, वाई नॉट प्राइम माइनस वाई नॉट, तो ये क्या होगा, डेल्टा वाई हो गया ना, चेंज इन वाई अपॉन दिस इज व्हाट, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज द चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। ठीक है, तो इसी वैल्यू को कहते हैं आपका डी वाई ओवर डी एक्स, इसी वैल्यू को कहते हैं आपको डी वाई ओवर डी एक्स, इस वैल्यू को आपको कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। जब लिमिट लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो हो गया, तो वो किसके बराबर होगा, वो उस टाइम उस एंगल tan थीटा के बराबर होगा। क्लियर? तो अब मेरे को निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो मुझे यहां पे h की वैल्यू को जीरो रखना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, एक्स 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 नॉट प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, एक्स नॉट प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई एच। तो अब देखो बेटा h डिनोमिनेटर में है, तो इसको अभी जीरो नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, अनडिफाइंड वैल्यू। तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे इसमें h को जीरो पुट करना है, बट h डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट प्लस एच प्लस एक्स नॉट अपॉन एच, ये वैल्यू कट गई। ठीक है, तो यहां पे हुआ लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, h इंटू ट्वाइस एक्स नॉट प्लस एच अपॉन एच। अब देखो h की न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की वैल्यू कट गई, तो अब न्यूमरेटर में अब आप यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, ट्वाइस एक्स नॉट प्लस एच, तो नाउ यू कैन पुट h इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू कितनी है, ट्वाइस एक्स नॉट आई। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या दिख गया आपको कि d ओवर डी एक्स ऑफ y, अब y कितना था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो ये कितना आ गया, अगर आपने यहां पे एक्स स्क्वायर रख दिया, इसको d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस एक्स, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, आपको इन टर्म्स में मिलेगा वो, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इसको आप बार बार देख लेना, ठीक है, लेकिन हमें फिजिक्स में इसके एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो एप्लीकेशन हमें क्या बता रहा है, एप्लीकेशन हमें दो तीन पॉइंट्स बता रहा है, उन पॉइंट्स को हम दोबारा लिखते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है आपका, ये हो गया आपका फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव, तो इस अगर आपने डिफरेंशिएशन करना है इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट को आप मैग्नीफाई करते, तो कब तक, जब तक वो बहुत छोटा नहीं होता जाता था और एक लाइन की तरह रिएक्ट नहीं करने लगता, तो ये एंगल थीटा हो गया था। तो इस पे जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये एंगल थीटा था, तो एक्चुअली फिर ये एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो टेन थीटा की वैल्यू आती है, टेन थीटा की वैल्यू आती है, वो कितनी आती थी, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, वेयर व्हाट इज द टेन थीटा, टेन थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट पॉइंट एक्स नॉट या फिर एट पॉइंट एक्स, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आपको जो टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसके स्लोप की वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स की उस वैल्यू के बराबर होगा। तो अब डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, डी ओवर डी एक्स
अब y क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स। ठीक है, तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, हमें यहां से एक फॉर्मूला मिलता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू, पावर नीचे आ जाएगी, देखो यहाँ पे 2 नीचे आ गया, ऊपर पावर एक कम हो गई, यहाँ 2 था ना तो 2 आ गया नीचे, और ऊपर पावर एक्स स्क्वायर थी तो एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, 2 माइनस वन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो तो वो हो जाएगा n एक्स की पावर n माइनस वन। ये बेटा याद रखना है आपको, मेडिकल वाले हो या इंजीनियरिंग वाले हो, कुछ भी हो, इस टाइम पे इसको याद रखना है, दोनों में जरूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर मैंने कहा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, जहां पे वाई इक्वल टू दे रखा है एक्स की पावर 7, तो ये कितना हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7, तो यहाँ पे 7 नीचे आ गया, ऊपर कम हो गया, पावर हो गई 6। क्लियर? मैं आपसे पूछता हूं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2, तो 3/2 आ गया नीचे, और ऊपर कम हो गई पावर 3/2 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, 3/2 एक्स की पावर 3 माइनस 2/2, तो कितना हो जाएगा, 3/2 एक्स की पावर 1/2, तो ये वैल्यू हो गई डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। मान लो ये फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 फंक्शन। अच्छा, फंक्शन का मतलब क्या हुआ, मैं बार बार बोलो ना, फंक्शन y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज ए मैथमेटिकल टूल एक्चुअली में। ठीक है, फंक्शन इज ए मैथमेटिकल टूल, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया ना, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी y को x के टर्म में जब मैं लिखता हूं तो y इक्वल टू आता है एक्स स्क्वायर। तो दिस इज ए मैथमेटिकल टूल, जहां पे आप x की वैल्यू को एंटर करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज ए मैथमेटिकल टूल, जहां पे आप x की एक वैल्यू एंटर करते हो और आपको y की एक वैल्यू मिल जाती है। तो जैसे मैंने बोल दिया ना, अब फंक्शन कैसे भी हो सकता है, यहाँ पे ये एल्जेब्राइक फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए एल्जेब्राइक फंक्शन। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स, तो x की एक वैल्यू मिले, पुट करोगे इसमें अंदर डालोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। x इक्वल टू 0 डाल दिया, आपको मिल गया y इक्वल टू 0। x इक्वल टू आपने डाल दिया π/6, तो y की वैल्यू मिल गई आपको 1/2। x इक्वल टू आपने डाल दिया 90 45, यानी 45 डिग्री, तो आपको y की वैल्यू मिल गई 1/√2। x इक्वल टू आपने डाल दिया π/3 60, तो ये वैल्यू मिल गई आपको √3/2। ठीक है, x इक्वल टू 90 डालोगे तो y की वैल्यू मिल गई आपको 1। ठीक है, इस तरीके से होता है ना फंक्शन, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे इस तरीके से आएगा। तो x की आपने डिफरेंट 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 डिफरेंट, x कहां पे है, x एक्सिस में है, और y यहां पर y एक्सिस में। तो x की आप डिफरेंट 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 वैल्यू डालते गए, आपको y की डिफरेंट 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 वैल्यू मिलती गई। तो दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मैं बार बार बोल रहा हूं, फंक्शन इज ए मैथमेटिकल टूल, जिसमें आप एक इनपुट डालते हो वेरिएबल का, और और उसमें आपको वेरिएबल क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। डिपेंडेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि y की वैल्यू x की क्या वैल्यू रखी गई है उस पर डिपेंड कर रहा है, और x की वैल्यू आप डालने के लिए फ्री हो, तो दिस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ठीक है।
तो फंक्शन इज ए मैथमेटिकल टूल। ओके, कांस्टेंट क्या हुआ? कांस्टेंट जो हुआ आपका, जैसे लिखा होता है ना 10 to 5 पाई ई, ठीक है, या फिर जनरली ए से लिख देते हैं। तो दीज आर द वैल्यूज जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जैसे मैंने बोल दिया y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ? x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, क्योंकि x तो है ही नहीं। x अगर आप 0 पर रखोगे तब भी y की वैल्यू 3 है, y इज द 3, तो y इस टाइम इंडिपेंडेंट हो गया ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? कांस्टेंट क्या हुआ? कांस्टेंट अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ, तो वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? डी ओवर डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट के, वो होता है 0। तो देखो ये लाइन कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से? ये लाइन थीटा इक्वल टू 0 बना रही है ना, तो टेन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। टेन 0 की वैल्यू हो गई 0। टेन 0 की वैल्यू हो गई 0। तो यहां पर क्या हुआ? किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका हमेशा 0 होगा। ठीक है, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। डी ओवर डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट के इज 0। ओके, अब मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 है, इस तरह का फंक्शन है। तो अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, ये कितना हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो अभी यहां पे क्या हो जाएगा? ये फंक्शन अलग डिफरेंशिएट होगा, ये फंक्शन अलग डिफरेंशिएट होगा, ये फंक्शन अलग डिफरेंशिएट होगा, ये फंक्शन अलग डिफरेंशिएट होगा। तो क्या करोगे? डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, और 3x² का डेरिवेटिव हो गया 3x, यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x² प्लस यहां पे अब 3x² का डेरिवेटिव है, तो यहां पे क्या करोगे बेटा? यहां पे तीन कांस्टेंट के इस साइड आ जाएगा कॉमन, और यहां पे डी ओवर डी एक्स ऑफ x² ही रह जाएगा। क्लियर? याद रखिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर क्या करोगे? डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x में क्या करोगे? 2 इस साइड आ गया, x इधर रह गया, वो ये वाला पार्ट तो हो गया 0। यहां पे कितना जाएगा? 3x² प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 नीचे उतर रहेगा, ऊपर हो जाएगा, पावर 1 बच जाएगी, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x प्लस 2। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? ओके, सिंपल फंक्शन लेते हैं। जैसे y इक्वल टू लिया एक्स क्यूब प्लस x², तो तुमसे पूछा है dy ओवर dx, तो d ओवर dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस x², इसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब बेटा यहाँ पे प्रैक्टिस वाला, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस आपकी कैसी है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो आप इसको प्रैक्टिस के हिसाब से लीजिए। तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ x², तो ये कितना हो जाएगा? 3x² प्लस ट्वाइस एक्स। 3x² प्लस ट्वाइस एक्स। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्व एग्जांपल नंबर 29 देखिए। सॉल्व एग्जांपल नंबर 29 देखिए, वहां पे बोल रखा है फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज, फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ जीरो, तो एफ जीरो तो यानी एक्स इक्वल टू क्या पुट करोगे, जीरो पुट करोगे क्या, यानी एक्स एक्स यानी एफ की वैल्यू तब बतानी जब एक्स इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया प्लस 3, तो ये कितनी आ गई 3। तो उसने दूसरा पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वन, एफ वन, एफ वन, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज द 4। थर्ड वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, उसने पूछा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर रख देंगे प्लस 3, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 4। ओके, तीसरा उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन ऑफ वन, एफ ऑफ एफ वन, एफ ऑफ एफ वन, तो यहां पे क्या दिख रहा है कि आपको x इक्वल टू क्या पुट करना है, x इक्वल टू बात पुट करना है आपको x एफ वन, तो यहां पे पहले x इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो इस पहले पहले आप f1 की वैल्यू निकाल लीजिए, f1 क्या हुआ, f1 इक्वल टू हुआ 1 प्लस 3 दैट इज 4, तो ये वैल्यू f1 की वैल्यू कितनी आई, f1 की वैल्यू आई 4, तो जब f1 की वैल्यू 4 आ गई तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आया 4 आया। अब x इक्वल टू 4 आप इस पॉइंट पे पुट करोगे तो कितना जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3, ये कितना हो गया 16 प्लस 3 19। ओके, पेज नंबर 24 पे आ जाइए, वहां पे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वहां पे डेरिवेटिव निकालना है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 बाई एक्स, तो उसने पूछा व्हाट इज द डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, तो कितना हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, तो -1 नीचे आ जाएगा, ये n इक्वल टू यहाँ पे कितना हुआ n इक्वल टू हुआ -1, तो -1 आ जाएगा नीचे, और फिर x की पावर -1 तो कितना हो जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा ये माइनस बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसमें सेकेंड एग्जांपल है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 4 बाई एक्स क्यूब, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कितना निकालना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ 4 बाई एक्स क्यूब निकालना है आपको, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा डी ओवर डी एक्स ऑफ 4 एक्स की पावर -3, तो ये किस साइड हो जाएगा 4 डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3, तो ये कितना जाएगा बेटा, ये आएगा 4 -3 नीचे आ गया और पावर हो जाएगी एक्स की पावर -3 -1, तो कितना आएगा ये -12 एक्स की पावर -4, तो ये कितना हो जाएगा -12 बाई एक्स की पावर 4, सो डी ओवर डी एक्स ऑफ 4 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू -12 बाई एक्स की पावर 4। बेटा ये प्रैक्टिस के लिए है ये सारी चीजें। 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33,
डेरिवेटिव किसका निकालना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, 1/2 है ना, हाँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 नीचे आ गया, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये व्हाट इज दिस, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स। बी पार्ट देखो बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/5, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 एक्स की पावर 1/5 -1, तो कितना हो जाएगा 1/5 एक्स की पावर 1 माइनस 5/5, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 एक्स की पावर -4/5। ओके, डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड रूल आता है डेरिवेटिव का। अब हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेरिवेटिव के कुछ कॉमन रूल्स देख लेते हैं। जैसे एक फंक्शन मान लो, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे एक फंक्शन है यू एक्स, यू हो गया, और एक फंक्शन हो गया बी, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, एफ F2 F1, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अब ऐसा कैसे हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, एक है u फंक्शन, दूसरा है v फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये कहां पे यूज होता है, जैसे मान लो u इक्वल टू एक लिखा हुआ है साइन एक्स, और b इक्वल टू एल्जेब्राइक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब मान लो, या फिर सिंपल सा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको एक एल्जेब्राइक फंक्शन एक्स क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपको डेरिवेटिव करना है साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब का, तो उस केस में आपको डेरिवेटिव जब करना है साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब का, तो आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, आप इस मल्टीप्लिकेशन लॉ का यूज करोगे, डेरिवेटिव ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन का जो है वो यूज करोगे। ठीक है, ठीक है। तो फंक्शन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब। लगा दिया मल्टीप्लिकेशन लॉ, ठीक है। तो अब यहां पर आपको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो पता है, लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं, आगे आपके काम आएगा। डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है आपका कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हुआ 3x²। क्लियर है इतना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन कैसे किया, समझ में आया। ओके, ठीक है बेटा, ये टॉपिक बहुत नया है, इसमें सब कुछ एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता, तो आपको मैं बोल रहा हूं कि पेज नंबर 24 से लेके 25, 26, 27, 28, 29,
पेज नंबर 24 से लेके 29 तक आप एक रीडिंग मारोगे तब कल मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी अभी आपके लिए टॉपिक बहुत नया है, अगर मैं बहुत डीप में चला गया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, बाउंस होने लगता है ये, ठीक है? तो अभी आप क्या करोगे, पेज नंबर 24 से लेके 29 तक इस पे की रीडिंग करोगे, और रीडिंग करने के बाद कल हम मिलेंगे और इस पार्ट को 24 से लेके पेज नंबर 29 में खत्म करेंगे। इसको बेटा छोड़ना नहीं है, इसमें थोड़ी सी भी डाउट आए तो उसको तुरंत क्लियर करना है। ये टॉपिक से, इस टॉपिक से फिजिक्स, जिसका ये कैलकुलस बिगिनिंग में हो जाता है उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाती है, फिजिक्स का कोई इश्यू नहीं रह जाता। चलिए बाय, कल मिलते हैं हम लोग 10 o'clock, ठीक है? ठीक है, चलिए, ओके।